हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, है ना? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो समझना, हाँ, वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब क्या होता है? विक्षेपण का मतलब होता है बंट जाना। क्या होना? बंट जाना, है ना? यानी बंटवारा हो जाएगा। पानी लिया ला, रोको जरा इसको। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश बंटेगा। क्या होगा? कभी आप लोगों ने देखा आकाश में इंद्रधनुष बनते हुए? क्यों बनता है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? उसका भी यही कारण है। अगर पूछेगा कि इंद्रधनुष क्यों बनता है तो क्या बोलिएगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना? अब बात आता है कि सर जो प्रकाश है, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? देखो, यानी प्रकाश में इसको हम बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोल सकते हैं? श्वेत प्रकाश। बताओ कि जो श्वेत प्रकाश होता है जो सूर्य के द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है? सूर्य के द्वारा आता है। तो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कितना रंग होता है? बोलो तो। हाँ, वो 7 रंगों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ठीक है ना? अभी श्वेत प्रकाश में 7 रंग है। कितना रंग है? इसका खोज सबसे पहले किसने किया? बताएगा कोई हमको? खोज श्वेत प्रकाश में 7 को रंग है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया? कौन खोज किया? तुमको पता है कि फिजिक्स के पापा कौन है? प्राचीन वाले न्यूटन। पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन महोदय ने क्या किया था? इसका खोज लगाया, पता लगाया। ठीक है, हाँ। क्या 1600 तो वो तो उसका कार्यकाल दिया हुआ है 1662 से 1727, है ना? तो खोज न्यूटन किसने किया? न्यूटन। पूछेगा कि बताओ प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में किसने बताया? सबसे पहले प्रकाश में 7 को रंग होता है, कौन बताया? तो न्यूटन साहब ने बताया। न्यूटन साहब ने प्रकाश में 7 को रंग होता है ये बताने के लिए क्या किया? तो एक प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लाया। प्रिज्म जानते हैं आप लोग? देखा है ना प्रिज्म? हाँ, उन्होंने लाया एक प्रिज्म। क्या लाया जी? प्रिज्म लाया। और एक ले लिया टॉर्च। क्या ले लिया? हाँ, एक ले लिया टॉर्च। और टॉर्च से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है ना? हाँ। अब ये प्रकाश को मार दिए किधर? एकरा पर, प्रिज्म पर। कहाँ मार दिए? हाँ, प्रिज्म पे मारे हैं। ठीक है जी। ये कौन सा प्रकाश जा रहा है टॉर्च में? कौन वाला लाइट वाला लेगा? लाल वाला, ब्लू वाला, हरे वाला, पीला वाला, उजला वाला? उजला वाला। सफ़ेद लेना है। ठीक है, उसको बोलते हैं श्वेत। तो श्वेत प्रकाश जा रहा है। कैसा प्रकाश जा रहा है? श्वेत प्रकाश जाएगा। और हम जानते हैं कि एक माध्यम से प्रकाश दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अविलंब से या तो दूर भागेगा या तो मुड़ेगा नज़दीक में। हवा से जा रहा है, सब विरल से जा रहा है सघन में, अविलंब की ओर मुड़ेगा। जाहिर सी बात है ना? थोड़ा भटकेगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, पर ये जाएगा नहीं ना। अब प्रिज्म में घुसता है तो आधार की ओर मुड़ता है ना, पता नहीं बात। लेकिन जैसे ही श्वेत प्रकाश अंदर जाएगा तो 7 भाग में बट जाएगा। कितना भाग में बटेगा रे? 7 भाग में। देख, पहला भाग है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। क्या भाग में गया? 7 भाग में ही क्या हो गया है? बट गया है। कोई दिक्कत है? अब जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही, तो फिर माध्यम चेंज हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा मुड़ के निकलेगा। निकलेगा जी? अब बोलो। चलो, तो यहाँ से गया ये दूसरा, ये तीसरा, 4 नंबर का प्रकाश निकल गया जी। फिर 5 नंबर का निकल गया, फिर 6 नंबर का निकल गया, फिर 7 नंबर का भी निकल ही गया है। निकल गया है ना? हाँ। हैं? कुछ बोलता है रे? अब इधर लगा के रख ले था पहले से एगो पर्दा उजला कलर के। उजला कलर के क्या लगे था? पर्दा, है ना? वाइट कलर का सफ़ेद पट्टी लगा के रखे हुए थे। कौन? न्यूटन महोदय साहब जी।
अभी जब इन्होंने प्रकाश को देखा तो देखा कि प्रकाश एकरा में 7 रंग आके दे रहा है। कितना रंग दे रहा है? 7 गो रंग आके प्रदान कर रहा है। और वो 7 रंग कौन कौन था? तो उस 7 रंग का ट्रिक बताते हैं, याद रखना, ठीक है। नीचे से याद रखना, ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से नॉर्मली याद रखेगा। सबसे पहले हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में था सबसे पहले बै, है ना, बै जा नी ह पी ना ला, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, ठीक है। बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। बै से बैगनी, बै से रे, हाँ बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ला से लाल, ला से लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। याद करेगा तरीका, बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। यानी कि सबसे ऊपरे वाला रंग कौन सा निकला? लाल। यही लाल है, देख यहाँ से दिखा दे रहे हैं, है ना, छोटा छोटा लिखने पड़ रहा है। ये लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। लेकिन इसी को अगर इंग्लिश में देखेंगे, किसको इंग्लिश में नाम याद करना रहेगा तो याद रखना, भी से भी, है ना, भी आई जी, हाँ बीज, भी आई जी, बिब, भी आई बी, भी आई बी जी, हाँ ओ आर, ठीक है। तो देखो भिब बेग, भी आई बी भिज, भी आई बी भिब, गयोर, भिब गयोर, भी आई बी भिब, जी बायोर से गयोर, है ना। तो भी से वायलेट, ई से इंडिगो, ई से आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने देखा कि इतना सारा रंग जो है बाहर निकल गया, ठीक है, एक श्वेत प्रकाश से। तो इनको दिमाग में समझ में आया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि एक और प्रिज्म जा लगा देते हैं, देखते हैं कि और रंग, वही 7 रंग और कोई रंग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो जब उन्होंने लगाया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, 7 रंग में रहा, ठीक है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया और क्या किया कि अब फिर से अब क्या करेगा, एगो प्रिज्म ले लिया, एगो और प्रिज्म लिया, उसको उल्टा रख दिया। कैसे रख दिया? हाँ, उसको रख दिया उल्टा। अब फिर से यहाँ टॉर्च की लाइट जला दिए, प्रकाश यहाँ से क्या कर दिए हैं? कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, हाँ उजला। सूर्य का श्वेत प्रकाश जा रहा है। जाने के बाद जो श्वेत प्रकाश है सर, वो फिर से 7 रंग में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 5 6 7 टूट गया। अभी यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, फिर से मुड़ेगा, यहाँ गया, फिर ही दूसरा, फिर ही तीसरा, फिर ही चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 चल गया। अभी फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है जी। 3 4 5 6 7 गया कि नहीं गया? ठीक है जी। और ये जितना भी है, एक सेकंड, इसको मिलाना पड़ेगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर काम। सब यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सब एक ही बिंदु पे जाके मिलेगा अभी, ठीक है जी। मिल गया, यहाँ से सब एक बन के निकल गया, ठीक है। देख, पहले श्वेत प्रकाश गया यहाँ से, 7 रंग में बट गया, 7 रंग में बट गया। 7 रंग में बटा था तो ऊपरे वाला कौन था बोल? हाँ रेड, यानी कि नीचे था बैगनी। कौन था? बैगनी, क्योंकि ऊपर होता है लाल, नीचे होता है बैगनी। यहाँ भी वही हाल था, ऊपर में रेड और नीचे बैगनी, यानी बैगनी बोले तो वायलेट, है ना, यानी भी, ठीक है जी। इन्हें फिर से कौन सी निकल गया?
श्वेत प्रकाश। तो इससे न्यूटन बाबा जो थे, न्यूटन महोदय ने दिमाग लगाया कि इसका मतलब यही होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 गो रंग होता है, और इस 7 रंग अगर जब मिल जाता है ना, तो ये 7 रंग मिल करके ही श्वेत प्रकाश का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो ये जो श्वेत प्रकाश ये जो 7 रंग में बट रहा है, कितना रंग में बट रहा है, 7 रंग में बट रहा है प्रिज्म से गुजरने के बाद, इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत है नहीं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंग में बटता है, वह 7 रंगों में बट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश, कौन प्रकाश जी, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग में बढ़ता है, प्रकाश 7 रंग में विभाजित हो जाता है या बट जाता है। ठीक है जी, में बट जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोई दिक्कत है? लिखने के लिए आएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, लिख दीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम बोल रहे थे कि जहां प्राप्त हो रहा था, देखो जो पर्दा लगा के हम रखे हुए थे, प्राप्त हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको वर्णपट। क्या बोलते हैं, वर्णपट। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है? तो अब यहीं से बात लगले भी कर लेते हैं आपसे कि तो स्पेक्ट्रम, यानी जिसको हम बोल रहे हैं वर्णपट। हाँ, तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट हम किसको बोलते हैं, बताओ जल्दी से। स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? तो हाँ, तो लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वे 7 रंग में बट जाता है, 7 रंग में बट जाता है। और ये 7 रंग जिस पट्टी पे, ये 7 रंग जिस पट्टी पे, जिस पर्दे पे प्राप्त होता है, उस पर्दे को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस पर्दे को क्या कहते हैं रे, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस लिख देना है। तो क्या लिखेगा, यहाँ से लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश 7 रंग में बट जाता है। और ये 7 रंग, और ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, हाँ उसे, हाँ प्राप्त होता है, उस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो कैसे लिखेगा स्पेक्ट्रम का, यहाँ से लिखना है, जब श्वेत प्रकाश से लिखना कहाँ तक, यहाँ तक बट जाता है, उसके बाद यहाँ से लिखना और ये 7 रंग, इनके खाली वाला लिख देना। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक तो लिखना हम छोड़ दिए हैं, और तो यहाँ से फिर इसमें इतना ऐड कर देना पहले, फिर यहाँ से लिखना है, हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान से देख, अब यहाँ से बड़ी बनी सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनेगा तो बनेगा, लिख लो। ठीक है, अब बनता भी है, कई बार पूछा है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछेगा तुमसे, यहाँ देख, यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट तुमसे पूछेगा। एक पहले हम बताते हैं जो सुनना, एक होता है विचलन। क्या होता है, एक होता है विचलन। क्या होता है, विचलन। एक होता है अपवर्तनांक, एक होता है प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन। और एक होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। एक होता है वेग। देखो विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है, मुड़ना, मतलब अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो गया, यानी मुड़ गया। और अपवर्तनांक का मतलब भी वही होता है, मुड़ना। ठीक है,
और प्रकीर्णन का मतलब होता है छितर जाना। क्या होना? मतलब फैल जाना। जैसे एगो लड्डू ले ले, सूखा लड्डू ले और उठा के पटक दो तो पूरा बूंदिया छितर जाता है। छितरता नहीं छितो नहीं। होली में गुब्बारे में पानी भर के रखता है, मारता है किसी के पीठ पे से डिम से, पूरा पानी छितर जाता है, कपड़ा पूरा रंगा जाता है, तो उसी को बोलते हैं छितरना। क्या बोलते हैं? वही हो गया प्रकीर्णन, वही हो गया। और तरंग धैर्य का मतलब हो गया कि कौन कितना उछल उछल के चल रहा है, कितना उछल उछल के, कोई ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, और कोई एकदम खूब लंबा लंबा छलांग मार रहा है। तो जो लंबा लंबा छलांग मार रहा है ना, ओकर तरंग धैर्य ज़्यादा है, और जो ऐसे ऐसे चल रहा है सप्पा जैसे नागिन डांस करते हुए, एक तरंग धैर्य कम है। तो जो लंबा लंबा छलांग मार के जा रहा है मतलब एक बेग ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा इसका है। समझ रहे बात के? यानी कि जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा, जिसका ई ज़्यादा, ओकर बेगो ज़्यादा। कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पर समझना बात को। अब यहाँ देख, हम विचलन में मुड़ना बोले हैं, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन। तो देख विचलन में मुड़ना, तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा है यहाँ? देख के बता, सबसे ज़्यादा कौन सा रंग मुड़ा है? लाल मुड़ा है कि नारंगी मुड़ा है कि पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी? कौन? ए बोक्का कहीं का, लाल कहाँ है रे? लाल यहाँ है, और लाल थोड़ा सा इतना ही ना आया है लाल का। आई नीचे का देखिए तो बैगनिया सबसे कहा नीचे आ लेते, ये सबसे ज़्यादा ना मुड़ ले। तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा? बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा? यानी कि बैगनी का विचलन ज़्यादा है, अपवर्तनांक भी ज़्यादा है, और ये भी बता देते हैं लगले, हालांकि आगे बताएंगे फिर, ठीक ना। और ये प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा है, छितरता भी बहुत ज़्यादा है। तो जिसका ये तीनों ज़्यादा, ये दोनों कम, जिसका ये तीनों ज़्यादा, ये दोनों कम। यानी कि अगर बैगनी का विचलन अधिक है, पूछेगा कि बताओ किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है? बैगनी। बोलेगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है? बोलेगा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है? लेकिन फिर पूछेगा कि बताओ कि किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम है? आए हम क्या बोले रहे कि अगर ई ज़्यादा है तो ई ज़्यादा है तो ई, और अगर ई ज़्यादा है तो ई कम है। उल्टा संबंध है दोनों में। जिसका ई ज़्यादा है ई कम है, जेकर ई ज़्यादा है ई वाला कम है। तो ई बैगनी का ई सब ज़्यादा ना है, तो पूछेगा कि तरंग धैर्य किस रंग का सबसे कम होता है? बैगनी। बेग बोलेगा कि तरंग धैर्य सबसे कम बैगनी का होता है। लेकिन अगर तुमसे उल्टा पूछ दे हम कि बताओ कि तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का। क्यों सर? क्योंकि लाल का विचलन कम है। देख, तो अगर विचलन कम तो तरंग धैर्य कोई दिक्कत यहाँ समझ में आ रहा है? तो पूछेगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किस रंग का होता है? लाल का। फिर पूछेगा बताओ कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? कम विचलन तो लाल का। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है? डाउट क्लियर? तो इसको लिखा देते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना तो लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से सवाल पूछता है भाई साहब, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बता देते हैं बैगनी के बारे में। कौन रंग है अभी मेरे पास? बैगनी। तो बैगनी में हम क्या ची बोले? बताओ, विचलन था ना? क्या था रे? विचलन। और कुछ था? हाँ, अपवर्तनांक। और कुछ था? क्या था? प्रकीर्णन। और क्या है इसमें? तरंग धैर्य। और क्या हो गया? वेग। ठीक है। तो देखो, ये दोनों अलगे कर रहे हैं और ये तीनों को हम अलगे कर रहे हैं। अब बताओ कि जिसका बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है कि कम? अपवर्तनांक ज़्यादा होता है कि कम? प्रकीर्णन ज़्यादा होता है कम? यानी ये सब अधिक है। क्या है? अधिक है ना जी। तो जब ये तीनों अधिक तो ये दोनों कोई दिक्कत है? अब लाल का देख लेते हैं। लाल में बात करेंगे अगर आपसे हम, तो क्या बोल रहे हैं? विचलन। क्या? विचलन। फिर हो जाएगा अपवर्तनांक, फिर हो जाएगा प्रकीर्णन, और फिर हो जाएगा तरंग धैर्य, और फिर हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग। ध्यान से देख, ये तीनों को देखो, ये दोनों को देखो। तो ये तीनों अधिक, लाल है ना, तो ये दोनों अधिक होता है कम होता है? कम होता है। तो तरंग धैर्य बहुत अच्छा।
याद रखेगा रे ये सब? अगर पूछेगा तो बता देगा? कोई दिक्कत होगा तुम लोग को? नहीं ना? तो पूछेगा तो बता देना। अब बात आता है कि सर अगर इसका विचलन ज़्यादा है तो बैगनी का विचलन ज़्यादा है कि कम है? वो भी ज़्यादा ही है, लेकिन बैगनी से कम है। बैगनी से कम है। और फिर बैगनी से कम किसका विचलन ज़्यादा है? जामुनी का। सॉरी, बैगनी से कम है जामुनी का, जामुनी से कम है नीला का, नीला से कम है हरा का, हरा से कम है पीला का, पीला से कम है नारंगी का, नारंगी से कम है लाल का, लाल का सबसे कम है। अब तरंग धर भी उल्टा, एक सबसे ज़्यादा है, तो एक से कम लाल के, एक से कम पीला के, एक से कम हरा के, एक से कम नीला के, एक से कम जामुनी के, एक से कम, तो बैगनी के सबसे कम, बैगनी के सबसे कम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना?